हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न यह है, बिंदु 0, -3, 2 की समतल x प्लस 2y माइनस जेड बराबर 1 से दूरी रेखा x प्लस 1/2 बराबर y प्लस 1/2 बराबर z/3 के अनुदिश ज्ञात कीजिए। आइए सर्वप्रथम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को जान लेते हैं। मुख्य अवधारणा, दिए गए प्रश्न को हम चित्र द्वारा समझेंगे। देखिए, सर्वप्रथम हमें एक समतल दे रखा है, तो एक समतल बना लेंगे जिसका समीकरण हमें प्रश्न में दे रखा है। अब इस समतल की बिंदु 0, -3, 2 से, ठीक है, तो एक बिंदु मान लेते हैं। मान लीजिए कि ये एक बिंदु है, इसको A का नाम दे दिया और ये दे रखा है 0, -3, 2, ठीक है। यहां से हमें इस समतल की दूरी ज्ञात करनी है और ये दूरी लंबवत नहीं होगी, क्योंकि हमें क्या दे रखा है कि ये समतल एक रेखा, ये रेखा दे रखी है x प्लस 1/2 बराबर y प्लस 1/2 बराबर z/3। तो ये एक रेखा दे रखी है और यह इसके अनुदिश है। अनुदिश मतलब ये इसके समांतर हो जाएगी, ठीक है। ये रेखा L मान लेते हैं, जो कि हमें प्रश्न में दी गई है। तो क्या दे रखा है कि बिंदु की समतल से दूरी ज्ञात करनी है जो कि इस रेखा के अनुदिश हो, अर्थात समांतर हो। तो सर्वप्रथम हम, जब हमें दे रखा है कि यह रेखा इस बिंदु के क्या है, अनुदिश है, तो इन दोनों के दिक् अनुपात क्या होंगे, बराबर होंगे। तो सर्वप्रथम ये जिस बिंदु से हमें दूरी ज्ञात करनी है, इसको C मान लें। तो हमें क्या करना है कि AC की दूरी ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम हमें AC का समीकरण लिखना होगा। आइए इस मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए, किसी बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण किस प्रकार दिया जा सकता है। यदि बिंदु x1, y1, z1 हो, जैसे हमें बिंदु दे रखा हो x1, y1, z1, तो इस बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है, x माइनस x1/a बराबर y माइनस y1/b बराबर z माइनस z1/c। जहां पर x1, y1, z1 क्या है, जिस बिंदु से वह गुजर रही है वह बिंदु है, तथा ABC क्या है, उस रेखा के दिक् अनुपात। तो बिंदु तो हमें पता ही है, प्रश्न में दिया गया है 0, -3 और 2। दिक् अनुपात क्या होंगे, दिक् अनुपात वे होंगे जो इस रेखा के दिक् अनुपात होंगे। तो देखिए, दी हुई रेखा के लिए दिक् अनुपात कितने हैं, 2, 2 और 3। तो यहां से हम AC का समीकरण प्राप्त करेंगे, जो कि होगा x माइनस x1 का मान है 0/a का मान कितना हो जाएगा, 2 बराबर y माइनस y1 का मान है कितना, -3। तो ये हो जाएगा +3 बटे में कितना, b का मान 2 बराबर z माइनस z1 का मान कितना है, 2 बटे में c का मान कितना दे रखा है, 3। तो ये हमें AC का समीकरण मिल जाएगा, AC का समीकरण। अब इसके बराबर में क्या करेंगे, एक लैम्डा मान लेंगे। लैम्डा मानने से क्या होगा कि हमें x, y, z के मान मिल जाएंगे, भिन्न भिन्न मान। देखिए, लैम्डा क्या है अभी बताते हैं। x बराबर कितना आ जाएगा, 2 लैम्डा, y बराबर कितना आ जाएगा, 2 लैम्डा -3, तथा z बराबर कितना आ जाएगा, 3 लैम्डा प्लस 2। तो ये जो x, y, z के मान है, ये AC पर स्थित कोई बिंदु होगा जिसके लिए लैम्डा के विभिन्न मानों के लिए भिन्न भिन्न बिंदु हमें प्राप्त होंगे। अब मान लेते हैं कि लैम्डा के किसी मान के लिए यह बिंदु C पर स्थित होगा, ठीक है। तो C के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, C के निर्देशांक हो जाएंगे 2 लैम्डा, 2 लैम्डा -3, 3 लैम्डा प्लस 2। तो हमने यहाँ पर मान लिया कि लैम्डा के किसी मान के लिए यह बिंदु C पर स्थित होता है। तो जब यह बिंदु C पर स्थित होगा तो यह समतल के समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो इस C बिंदु से समतल के समीकरण को संतुष्ट करा देते हैं। तो समतल का समीकरण लिखेंगे अगले पृष्ठ पर, जो कि है x प्लस 2y माइनस जेड, x प्लस 2y माइनस जेड प्लस बराबर में 1, बराबर में 1। और बिंदु क्या है C का, 2 लैम्डा, यहाँ पर रख देंगे। चलिए यहाँ पर बिंदु लिख ही लेते हैं। बिंदु दे रखा है 2 लैम्डा, 2 लैम्डा -3, 3 लैम्डा प्लस 2। अब इसको संतुष्ट करा देते हैं यहाँ पर। तो x की जगह पे कितना रख देंगे, x की जगह पे रखेंगे 2 लैम्डा प्लस 2 की गुणा होगी 2 लैम्डा -3 में, हमें क्या प्राप्त होगा, 2 दूनी 4 लैम्डा, -2 3 6, माइनस को गुणा हो करेंगे 3 लैम्डा प्लस 2 से, तो हमें क्या प्राप्त होगा, माइनस का 3 लैम्डा माइनस का 2 बराबर में 1। तो लैम्डा के सभी पदों को हल कर लेते हैं। 2 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा 6 लैम्डा -3 अर्थात 3 लैम्डा। अब संख्याएं देख लेते हैं, -6 -2 कितना हो गया, -8, और ये उधर जाकर के +8 हो जाएगा। तो 1 + 8 कितना, 9। तो लैम्डा का मान हमें क्या प्राप्त हो गया, 3 3 9, अर्थात लैम्डा बराबर 3 प्राप्त हुआ।
अब लैम्डा का मान इस बिंदु में यदि हम रख दें तो हमें सी के निर्देशांक मिल जाएंगे, अर्थात जो बिंदु था हमारा सी, इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, लैम्डा का मान रखने पर 2 गुणा 3 अर्थात 6, 2 तिया 6 माइनस 3 अर्थात 3, यहाँ पर 3 तिया 9 प्लस 2 11। तो हमें बिंदु सी के निर्देशांक इस प्रकार क्या प्राप्त हो जाएंगे, 6, 3 और 11। अंततः हमें क्या प्राप्त करना है, AC की दूरी प्राप्त करनी है। तो देखिए A बिंदु हमें पहले से ही पता है 0, -3, 2, तो लिख लेंगे A बिंदु की दूरी क्या है, A बिंदु के निर्देशांक हमें दे रखे हैं 0, -3, 2 और C के हमने प्राप्त कर लिए। तो AC के बीच की दूरी निम्न सूत्र से दी जा सकती है। यदि हम इनको मान लें कि ये एक बिंदु है x1, एक बिंदु है y1 और एक बिंदु है z1, ये बिंदु मान लेते हैं x2, ये y2 और ये z2, तो इनके बीच की दूरी निम्न सूत्र द्वारा दी जा सकती है, वर्गमूल में x2 माइनस x1 की घात 2 प्लस y2 माइनस y1 की घात 2 प्लस z2 माइनस z1 की घात 2। ठीक है, तो इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पर b बराबर वर्गमूल में, देखिए x2 में से x1 को घटाएं, 6 में से यदि हम 0 को घटाएं तो हमें 6 प्राप्त होगा और 6 की घात 2 कितना हो जाएगा, 36, प्लस y2 में से y1 घटाइए, y2 का मान है 3 और y1 का मान है -3, तो 3 माइनस माइनस प्लस 3 कितना हो गया, 6, 6 की घात 2 अर्थात 36, प्लस z2 का मान है 11 और z1 का मान है 1, 2, तो 11 में से 2 को घटाएंगे 9 प्राप्त होगा, 9 की घात 2 अर्थात 9 ने 81। तो देखिए कितना प्राप्त हुआ, 36 प्लस 36 72, और 72 में 81 को यदि हम जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 2 और 1 3 और 8 7 15। तो वर्गमूल में क्या प्राप्त हुआ, 153 इकाई। यह बिंदु A से लेके C तक की दूरी होगी। मुख्य अवधारणा के आधार पर यह दिए गए प्रश्न का उपयुक्त उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।